दरभंगा से बड़ी सूचना। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने अभी ये मीडिया में सूचित किया है कि 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस छापेमारी लगातार जारी है और पुलिस सही दिशा में कार्य कर रही है। हालांकि पुलिस की एक सीआईटी टीम लगातार उन जगहों पर छापेमारी कर रही है जहां पुलिस को इस बात की सूचना मिली है कि वहां पर अपराधी हो सकते हैं। हालांकि 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है में गिरफ्तारी संभव है। दरभंगा में हुई भीषण डकैती को देखते हुए राज्य सरकार ने सीआईडी जांच के लिए पटना से वरीय अधिकारियों को दरभंगा भेजा है। दरभंगा पहुंचे डीआईजी रत्नमणि राजीव और पटना एसएसपी शैलेश कुमार इसकी निगरानी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी टीम काम कर रही है और जल्दी इसका उद्भेदन होगा। विषय तो मिला है जरूर, लेकिन अभी उसको बताना जो है उचित नहीं होगा क्योंकि उस पर कार्य चल रहे हैं। कुछ गैंगों को चिन्हित किया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनका ब्यौरा देना अभी ठीक नहीं है। क्या लग रहा है सर, कोई लोकल स्तर के भी लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह की रेकी की बात सामने आ रही है? ये तो देखिए अपराध शैली में है ही है कि लोकल लाइनर का काम करते ही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे अभी चिन्हित नहीं हो पाए। जो होने का प्रयास में है शायद हो जाएगा आजाद। लेकिन बाहर का कोई गैंग होने की बात कही जा रही है? संभव है, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं। घटनास्थल तो देखने से इतना गली कुची में और इतना खोता जैसा है और इतने सारे दुकान हैं, उसमें एक को चिन्हित करना तो काफ़ी दिन से रेकी किया गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कितने करीब पहुंच गए हैं आप लोग इस जांच में और कब तक उद्भेदन होने की संभावना है? उद्भेदन किसी भी समय हो सकता है, बशर्ते कि जो चिन्हित किए गए लोग हैं वो तुरंत पकड़ में आ जाए। क्योंकि अभी अपराध किए हैं तो इधर उधर छुपे हुए भी हैं। दरभंगा में दिव्यांगों के बीच नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा ई रिक्शा का वितरण किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास प्राधिकार योजना के तहत दिव्यांगों के बीच ई रिक्शा का वितरण करना है। संजय सरावगी ने अपने कोष से 24 ई रिक्शा का वितरण दिव्यांगों के बीच किया। संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प है कि दिव्यांगों में अलग प्रतिभा होती है, इसलिए दिव्यांगों को इस बार जिसे 70% है उसको दिया गया है। 24 जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको ई रिक्शा जो है मंगा के विधायक को, जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है उससे दिया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग सब इसलिए रखा कि वो और से अलग कुछ न कुछ उनमें दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि मतलब कुछ सामान्य लोगों से और ज़्यादा वो काम करते हैं। ये अनुभव आया है क्योंकि कोई अगर आँख से दिव्यांग है तो आँख बंद करके सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन लोगों को आज सब बहुत प्रसन्न थे, ई रिक्शा दिया गया है। और आगे भी जो मेरे क्षेत्र के लोग होंगे और जिनका 70% से बेसी अभी फर्स्ट फेज में जिनका जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र होगा, उन सभी को आगे भी जो है व्यवस्था की जाएगी। और दरभंगा में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर एक बैठक बुलाई गई। गौरतलब है कि दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र में दीवानी एवं अपराधी मामले को लेकर के दरभंगा के बेनीपुर, बिरौल और दरभंगा व्यवहार न्यायालय में 12 दिसंबर को 10:30 बजे अलग अलग बेंच के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मामलों की सुनवाई होगी। दरभंगा रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के द्वारा इस ठंड में गरीब और बेसहारों के बीच में कंबल बांटने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज दिन में कई जगहों पर जाकर कंबल वितरित की गई। उसके बाद रोटरी क्लब कार्यालय में भी कई वार्डों से लोगों को बुलाया गया था, जहां रोटरी क्लब के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा गरीब एवं बेसहारों एवं पीड़ित के बीच में कंबल का वितरण किया गया। करीब 1000 कंबल का रोटरी क्लब के द्वारा वितरण किया गया है और आगामी भी वितरण करने की योजना है। दरभंगा में एक दिन पहले हुई भीषण डकैती की घटना के बाद दरभंगा में आक्रोश की लहर व्याप्त है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं ने आज दरभंगा टावर पर धरना प्रदर्शन एवं आक्रोशपूर्ण
शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि दरभंगा में प्रशासन की विफलता है और कहीं न कहीं स्थानीय थाना की मिलीभगत। पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक अमरनाथ गामी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा कि ये सरासर पुलिस की नाकामयाबी है। अपराधी निडर होकर लूट को अंजाम दिया। पैदल आधा किलोमीटर ज्यादा पैदल चलकर लूट का सामान फायर करते लेके चला गया। इसका ये संदेश है प्रशासन का कहीं न कहीं संरक्षण था, उस संरक्षण से अपराध बढ़ा। कल का वारदात पूरा दरभंगा ही नहीं पूरा बिहार को हिलाने वाला है। आप देख सकते हैं वारदात होने के बाद किस तरह पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। अपराध से पहले इस तरह का सक्रियता होता तो अपराध नहीं होता। तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ाने में कहीं न कहीं पुलिस का हाथ। दरभंगा में डकैती की घटना घट जाने के बाद से स्वर्ण व्यवसायी डहरे सा में हैं। उनका कहना है कि भीड़ भाड़ इलाके में इस तरह की घटना दरभंगा में पहली बार हुई है। उन्होंने कहा कि आखिर अपराधियों का इतना साहस बढ़ गया कि टावर के आसपास जब पुलिस रहती है इस समय ऐसा घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी पुलिस को पर लोगों का विश्वास है और रहेगा। हट में कोई लोग साइड में रहते तो सोचते हैं चलो भाई हो गया, ये हट है जहाँ प्रशासन पूरा व्यवस्था है, सबसे व्यवस्था है, तभी इस तरह का अवेलेबल ये बात कभी होना भी नहीं चाहिए और न कभी सोचे भी नहीं थे कि अच्छा हो। तो सर जो पुलिस है प्रशासन है हमेशा टावर पे मौजूद रहती है। हाँ। नो डाउट उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ। मार्क नहीं है मगर रहते तो है। अब ये पता नहीं ये किस तरह का हो गया ये तो मुझे, लेकिन भरोसा तो उसको जो किया ही जाएगा। जी लोग तो उसको भरोसा करेंगे ही और हमेशा करेंगे। जी क्योंकि इससे बड़ा व्यवस्थित कुछ नहीं हो सकता पूरे शहर में। दरभंगा में बृहस्पतिवार को पहले सुबह से ही लगातार जाम का नज़ारा दरभंगा की सड़कों पर देखने को मिला। दरभंगा और लहरियासराय के बीच करीब 7 किलोमीटर की दूरी मुख्य मार्ग जाम नजर आया। लोग अगल बगल गलियों का सहारा लेते नजर आए। गौरतलब है कि दरभंगा पुलिस की सक्रियता के बावजूद भी यातायात व्यवस्था पर अंकुश नहीं लग रहा है। लगातार गाड़ियों का दबाव अधिक हो जाने से या नो एंट्री में किसी गाड़ी के प्रवेश करने से घंटों जाम की स्थिति होती है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। पुलिस सतर्क थी। दरभंगा के बेला मोड़ पर आज अचानक दुर्घटना घट गई। एक व्यक्ति जैसे ही ब्रेक मारा अचानक उसका टायर फिसल गया और वो पानी में गिर पड़ा। हालांकि रोड से नीचे गिरने के बाद पीछे बैठे व्यक्ति को किसी तरह लोगों ने उसे बचाया। गौरतलब है कि सुबह से कुहासे की वजह से हल्की बारिश हो रही थी, जिस वजह से कई गाड़ियों में फिसलन की वजह से दुर्घटना घटी है। इसी तरह 2 बाइक सवार भी आपस में टकरा गए। हालांकि लोगों के बचाने के बाद बीच बचाव के बाद मामला शांत हो पाया। स्पीड में था, वो भी ऊपर ज़्यादा नहीं स्पीड था, लेकिन क्या हुआ जैसे धक्का लगा ना नर्वस आ गया, चक्का पानी में स्लिप किया, नर्वस आ गया। हालांकि पीछे जो लड़का बैठा हुआ एकदम इत्मीनान से जो है ना पश्चिम से जो आ रहा था वो गाड़ी पुलिस और उधर से जो आ रहा था वो भी स्पीड में मतलब, लेकिन चक्का स्लिप होने के कारण से दोनों टकरा है। बाकी जल्दी दरभंगा में बृहस्पतिवार को बारिश और तेज ठंड शीतलहर की वजह से गर्म कपड़ों की बिक्री प्रारंभ हो गई है। आज अचानक दरभंगा टावर से हसन चौक के बीच में कई गर्म कपड़े की दुकानें खुल गई, जिसमें टोपी मफलर की बिक्री सबसे अधिक आज होने लगी। दुकानदारों का कहना था कि आज की ठंड की वजह से कपड़े गर्म और टोपी मफलर ज़्यादा बिक रहे हैं। बिका है ना, और मतलब जितना ठंड बढ़ेगा उतना बिकता है। जी बिल्कुल। कितने में बेचने एक टोपी? भैया सब दाम का है। अच्छा, जैसे भाई मेरे से 45 से लेकर के 500 तक की टोपी, ऐसा नहीं है, सब दाम का टोपी आता है। मतलब हर तरह के मतलब लोगों का ख्याल रख के बेच रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लोग खरीद रहे हैं? जी जी जी।